कीचड़ के बिना बात नहीं बनने वाली है। लोगों को कीचड़ नहीं चाहिए, सीधा कमल चाहिए। ये हो नहीं सकता। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे लोगों का मन होता है, जैसे जो शायद हमें बार बार जन्म लेने का कारण बनता है, इसके कारण हमें बार बार जन्म लेने आना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्या इनका भी, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्या इनका भी मन होता है जिससे हम लोग मनुष्यों का इस तरह? ठीक है। स्वामी जी का पूछना है कि जैसे हमारे अंदर मन होता है, वैसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों में मन होता है या नहीं होता है, वही है ना प्रश्न आपका? पशु पूरा पशु होता है, पेड़ पौधे पूरे बिल्कुल पेड़ पौधे ही होते हैं। वो अपने स्वभाव से चूके नहीं, वो स्वभाव से तनिक भी हटे नहीं है। एक पौधे को कभी ख्याल नहीं आया कि मैं पौधा छोड़ कुछ और हूं, वो मान्यता ही नहीं बनी। स्वभाव उसका बना रहता है 24 घंटे 365 दिन। मनुष्य में चूक कहाँ होती है? मनुष्य में ये जो भटकाव होता है, बेचैनी होती है। जैसे तुम बेचैन होते हो विचारों से, मन के तल पर, वैसा कोई पशु बेचैन नहीं होता है। उसे खाने पीने की फिक्र है, लेकिन वो फिक्र तुम्हारी वाली बेचैनी नहीं है, एक सहजता है, क्योंकि वो स्वभाव में है, उसे कुछ और होने की भ्रांति नहीं है। एक कुत्ता है तो वो कुत्ता ही है, तो वो और कुछ अपने को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन मनुष्य के साथ गलती कहाँ हो रही? मनुष्य के साथ मन क्यों हावी हो जाता है, मन की मालकियत क्यों हो जाती है? मनुष्य एक चूक कर लेता है। मनुष्य इस प्रकार से चूक करता है कि वो अपने को कुछ और मानना शुरू कर लेता है। वो अपने स्वभाव से तो छिटक जाता है, उससे तो दूरी बन जाती है। हालांकि तुम जन्मे थे तब बिल्कुल स्वभाव में थे, उतनी ही सहजता, उतनी ही सरलता, ना तुम्हारा कोई नाम था, ना तुम्हारी कोई पहचान थी, तुम स्वभाव में जी रहे थे। एक छोटे बालक को देखना, 1 साल का 2 साल का बच्चा होगा, बिल्कुल स्वभाव में जीता है। उसकी आंखों में तुम देखना वही प्रेम, इसलिए तो वहां से प्रेम सहज ही फूट रहा है। बच्चा थोड़ी कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसी एक्टिंग करूं ताकि तुम्हें प्रेम फले, तुम्हें लगे कि मुझे प्रेम मिल रहा है, तुम मेरे करीब आओ, मुझे आलिंगन मिलो। उतनी सहजता, उतना भोलापन, उतना स्वभाव में होना उसका जारी है, क्योंकि विपरीत कोई बात अभी तक खोपड़ी में आई नहीं है। वो तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होते जाता है, उसको फिर एक नाम दिया जाता है। आप उस नाम के माध्यम से वो अपने स्वभाव से हटकर अपने को कुछ और मानना शुरू कर लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं हितेश हूं। अब जब मैं हितेश हूं घोषणा करता हूं ना, तो मैंने इस शरीर की पहचान के अर्थ में अपने को कुछ अर्थों में होना मान लिया कि मैं शरीर हूं। ये घोषणा है, मैं हितेश हूं का मतलब ही इतना होता है
क्योंकि हितेश इस शरीर की पहचान है। वो जैसे दुकान पर बोर्ड लगा होता है ना, अब बोर्ड दुकान नहीं है कि भाई चाय की दुकान, तो बोर्ड को आप दुकान नहीं कह सकते हो, लेकिन बोर्ड पहचान है कि यहाँ चाय मिलेगी। बस बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी जो पहचान है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी में शामिल होने लगती है। और जितनी वो आइडेंटिटी मजबूत होती है ना, उतने तुम स्वभाव से छिटकना शुरू हो जाते हो, दूर होना शुरू हो जाते हो। इसलिए मजे की बात देखी, हर परंपरा में सन्यास के साथ नाम को पहले ही बदली कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वजह क्या है? बस उस आइडेंटिटी को तोड़ना, उस पहचान को तोड़ना कि अब तुम ये नहीं ये हो, ताकि वो जो पुरानी सारी कंडीशनिंग है वो टूटे। तो जितनी वो कंडीशनिंग बनती है, मैं जितना अपने को परमात्मा छोड़, स्वभाव छोड़ कुछ और मानता हूं, बस उतनी ही जीवन में पीड़ा शुरू हो जाती, उतनी ही बेचैनी शुरू हो जाती, उतना ही मन सघन होने लगता है, मजबूत होने लगता है। और मन की मजबूती मतलब स्वभाव और नीचे दब गया, और नीचे दब गया, और नीचे दब गया। इसलिए कहते हैं कि ये मन के कारण ही, इस कीचड़ के कारण ही, मन के कीचड़ के कारण ही खोज शुरू होती है, जो मौका मनुष्य को मिलता है। इसलिए पशुओं में अध्यात्म की कोई खोज नहीं है, पेड़ पौधे कोई खोज में नहीं लगे कि मैं एनलाइटेड हो जाऊं। किसी पीपल ने, पेड़ ने नहीं कहा कि मैं एनलाइटेड हो जाऊं। किसी कुत्ते ने नहीं कहा कि आज जा रहा हूं किसी आश्रम में समाधि को पाने के लिए। लेकिन मनुष्य के अंदर वो दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि मनुष्य मन से गुजरा, उस पीड़ा से गुजरा, उस बेचैनी से गुजरा। अब देखो, ये बेचैनी ना होती तो तुम्हारे अंदर समाधि की खोज भी ना होती, जो पेड़ पौधे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बेचैनी ही नहीं आई। वो धन तो छिन जाना चाहिए, तब उसकी पीड़ा खलती है। और मजे की बात है, जब वो छिन जाता है ना, तब उसकी खोज शुरू होती है। इसलिए मनुष्य के अंदर ये बेचैनी होती है, और यही बेचैनी मूल्यवान है। इसलिए कहते हैं ना जानने वाले कि मनुष्य वो चौराहा है जहां से मुक्ति संभव है। सारे पशुओं को मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, सारे पेड़ पौधों को आगे यात्रा करते करते मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, मन से गुजरना पड़ेगा, मन की कीचड़ में ठहरना पड़ेगा, उसकी आग में जलना पड़ेगा। और जो ठीक से वो जल जाता है, गुजर जाता है, उसकी खोज शुरू हो जाती है। और जो ठीक से खोज लेता है, उसकी संभावना है मुक्त होने। इसलिए मनुष्य योनि को इतना मूल्यवान कहा गया कि यहां मौका है उस कीचड़ से गुजरने का, उस आग से गुजरने का, ठीक से पीड़ा से गुजरने का। तो गुजर जाना, और अगर गुजर गए ठीक से, बस एक समाधान आ जाएगा। ये अंतर समझ में आओगा स्वामी जी? आपका आवाज नहीं आ रही है।